बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मदीहा अल्मास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में बात करते हैं नाज़रीन ग्रामी भारत की मकबूजा वादी, मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ पर एक वादी है पहलगाम, जहाँ पर के दहशतगर्दाना हमला हुआ है। इस दहशतगर्दाना हमले के अंदर सयाह मौजूद थे बड़ी तादाद में, और एक भारतीय नेवी ऑफिसर समेत 28 सयाहों के हलाक होने की इत्तलात हैं। मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। अब इस हमले के बारे में इस वक्त जो भारत का सोशल मीडिया है, भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया है, भारत की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर क्या पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इल्ज़ाम दराज़ी की जा रही है। टाइमिंग्स के हवाले से हम बात करेंगे कि ऐसी टाइमिंग्स में जब मोदी जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है और अमेरिका का नायब सदर इंडिया के अंदर मौजूद है अपनी फैमिली के हमरा, और ऐसी टाइमिंग्स के अंदर ये मकबूजा वादी के अंदर हमला होना और इसमें सयाहों को टारगेट करना, जिसमें भारत का अपना एक नेवी का ऑफिसर और 28 सयाहों के हलाक होने की इत्तलात हैं अभी तक के जो इत्तलात के मुताबिक। और हिंदुस्तान टाइम्स जो है क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है जी मोदी ने रिटेलिएट करने का कहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक रिटेलिएट करने वाले जो हैं, आज के इस व्लॉग में उनको बताएंगे बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक का प्रोपेगेंडा, साथ ही साथ पुलवामा ड्रामा और वो प्रोपेगेंडा, अभिनंदन की चाय अभी ये भूल चुके हैं, इनको याद कराएंगे आज के इस व्लॉग में। और बात करेंगे कि किस तरह से भारत की जो मेजर गुंडा जैसी फौजी अकाउंट्स हैं वो किस तरह से एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में मुतासर करने की जो एक कोशिश की जा रही है, एक बार फिर से मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी की जो ओछी हरकतें हैं, आज के इस व्लॉग में इस पे बात करते हैं, तो आप मेरे साथ हैं। भारत में मकबूजा वादी, जहाँ पर ये मकबूजा वादी है जी, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की, जिसका नाम पहलगाम है। पहलगाम एक वादी है, वहाँ पर सयाहों की कसीर तादाद मौजूद थी और वहाँ पर उन सयाहों पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग की जद में आकर के 28 के करीब सयाह जो है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान अब तक की जो कन्फर्म इत्तलात हैं उनके मुताबिक 28 जो सयाह हैं वो हलाक हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं। यहाँ आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात पे हम बात करेंगे। और ये हमला जब हुआ, दहशतगर्दाना कार्रवाई जब हुई, उसके ये 3:05 पर दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई और इस 3:05 के ठीक 30 मिनट बाद भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, भारत का जो सोशल मीडिया है, इन्होंने वही ओछी हरकतें शुरू कर दी, वही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, वही ड्रामेबाजियाँ करनी शुरू कर दी जो कि हमेशा ये करते आए हैं। और अगेन ये पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम जो है अब वो लगाया जा रहा है मोदी हुकूमत की जानिब से। अब ये हमला जो है, जो 28 सयाह मैं आपको बता रही हूँ, इन 28 सयाहों में एक भारतीय नेवी का ऑफिसर भी है। भारतीय नेवी के ऑफिसर समेत ये 28 अफराद, जिनकी कन्फर्म हलाकों की तादाद जो रिपोर्ट हो रही है और मुतादिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, वहाँ पर दहशतगर्दाना इस कार्रवाई में स्ट्रेट फायर किए गए और सयाहों पर ये फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर 28 सयाह जो हैं भारतीय नेवी ऑफिसर समेत अब वो हलाक हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब टाइमिंग्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले टाइमिंग्स देखिए इस दहशतगर्दाना हमले की। ये हमला जो है एक ऐसे वक्त में किया गया जब मोदी जो है ख़ुद वो सऊदी अरेबिया में मौजूद है। सऊदी अरेबिया में अब वहाँ पर वो जो प्रोटोकॉल है शाहाना, उसको एंजॉय कर रहा है मोदी। और जिस तरह से आपने वो फुटेजेस, वो तस्वीर भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर, जिसमें जेट तैयारे जो हैं वो सऊदी अरेबिया के, वो किस तरह से मोदी के प्रोटोकॉल दे रहे हैं मोदी को। और दूसरी तरफ एक और इसमें चीज़ बड़ी मैटर करती है कि जो अमेरिका का नायब सदर है वो भारत में मौजूद है और वो अपने अहले खाना के हमरा इंडिया में मौजूद है, भारत में मौजूद है, और ख़ुद मोदी साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। और ऐसे वक्त में ये दहशतगर्दाना कार्रवाई और वो भी मकबूजा वादी के अंदर करवाना और सयाहों को टारगेट करना, इस टाइमिंग्स को आप देखिएगा। अच्छा जी, ये हमला एक ऐसे वक्त में कराया जाना होना और फिर ये जैसे मैं बता रही हूँ कि 3:05 पर ये हमला होता है, सयाहों को टारगेट किया जाता है। ये इंसानी जान का ज़ाया होना, जिसमें जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इसका ताल्लुक़ किसी भी सरहद के इस पार हो, सरहद के उस पार हो, किसी भी मज़हब से, किसी भी मुल्क से, किसी भी फ़िक़े से आपका ताल्लुक़ हो, इंसानी जान का ज़ाया होना अफसोसनाक अमल है नाज़रीन ग्रामी। और भारत की जानिब से अगेन एंड अगेन कोई भी उस पर दहशतगर्दाना हमला होता है, कार्रवाई होती है, तो उसका एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया जाता है। और ये एक बार फिर से
भारत जो है उसने ये तमाम तर प्रोपेगेंडा जो है वो करना शुरू कर दिया है अब भारत की मीडिया की तरफ से, और इसका इल्ज़ाम जो है ये पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी हरकतों पर नज़र नहीं डालता है, अपने गिरेबान में झांकता नहीं है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या किया जाता है। अभी ये हालिया अगर हम बात करें तो सरहदों की खिलाफ वर्जी की एक मिसाल ले लेते हैं। तो ईद पर जिस तरह से भारत की जानिब से जो सरहदी खिलाफ वर्जी की गई थी, फिर ज़ाहिर है उसका हमने रद्द अमल भी दिया, पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द अमल गया, लेकिन पहल उन्होंने की थी और ईद पर ये सरहदी खिलाफ वर्जी की गई थी। फिर सानहा जाफर एक्सप्रेस की मिसाल आपके सामने है। सानहा जाफर एक्सप्रेस में जिस तरह से हमारा मीडिया तो इस तरफ है, हम तो रिपोर्ट जो करना है हकाइक बता ही रहे थे, लेकिन भारत का मीडिया इस तरह से इसको रिपोर्ट कर रहा था जैसे कि वहाँ पर उनको पता था ये सब प्लांटेड था और ये सब प्लान था। उनको पता था कि कहाँ कहाँ इस वक्त क्या क्या हो रहा है, किन किन हथियारों से वहाँ पर सानहा एक्सप्रेस में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किस किस तरह से ये हमला किया जा रहा है, कहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं, क्या किया जा रहा है अस्करियत पसंदों के हवाले से, तमाम तर इंफॉर्मेशन वो एज इट इज़ रिपोर्ट कर रहे थे जो वहाँ पर हो रहा था। और ये भारतीय मीडिया को कैसे पता हो सकता है? ये उस वक्त के हकाइक मैं आपको बता रही हूँ जो भारतीय मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा था। और ये दहशतगर्दाना जो कार्रवाई इस वक्त ये मकबूजा वादी पहलगाम के अंदर हुई है, हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं, हमारे दफ्तर खारिजा की जानिब से मजम्मत की गई है, हुकूमती सतह पर, हम सिफारती सतह, हम हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पर इसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन भारत की जानिब से हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो तो हलाकतों की रिपोर्ट जो है वो सही नहीं कर रहा, वो तो बहुत ज़्यादा हलाकतों की रिपोर्ट बता रहा है। बल्कि वो ये भी कहता है हिंदुस्तान टाइम्स कि जी नरेंद्र मोदी ने धमकी दे दी है हमला करने की पाकिस्तान पर। ऑल्दो इस हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है बहुत तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। और जब भारत और पाकिस्तान में कशीदगी बढ़ती है तो फिर ये पूरी दुनिया जो है उसके लिए अलार्मिंग होता है। और फिर इस पर अब अमेरिका का रद्द अमल भी सामने आया है। अब जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने कहा है, वो कहते हैं, उन्होंने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं कश्मीर से आने वाली खबर पर सदमे में हूँ। और फिर कहा है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और इस अफसोसनाक मौके पर मोदी हुकूमत के हम साथ खड़े हैं। जाहिर है वहाँ पर अमेरिका का नायब सदर मौजूद है, अपनी फैमिली के साथ मौजूद है भारत के अंदर। और फिर भारत जो है मकबूजा वादी में इस तरह की दहशतगर्दाना हमला हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का ये स्टेटमेंट का सामने आना। लेकिन यहाँ पर सोचने की एक बात ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि जब अभी ये हालिया दहशतगर्दाना कार्रवाई थी ये सानहा एक्सप्रेस की, मैं इसको लिंक नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब सानहा एक्सप्रेस हुआ था, जाफ़र एक्सप्रेस हुआ था, सानहा जाफ़र एक्सप्रेस में तो अमेरिका की जानिब से ट्रंप की जानिब से कोई सिंगल स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई थी। ट्रंप ने अपना कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल नहीं दिया था। तो उस वक्त भी ट्रंप को अपना रिएक्शन देना चाहिए था। अमेरिका का उस वक्त रद्द अमल नहीं सामने आया था, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में और फिर रिटेलिएट का कहा जाना मोदी सरकार की जानिब से, तो मोदी सरकार अगर रिटेलिएट की बात करता है तो रिटेलिएट आपको बालाकोट वाला याद होगा जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक का मोदी सरकार की जानिब से एक ओछी वो दावा किया गया था, एक ड्रामा किया गया था। और उस प्रोपेगेंडे को भी किस तरह से फिर वो बेनकाब हुआ था पूरी दुनिया में और इनको जगहसाई का सामना करना पड़ा था। फिर उसके बाद फिर ये बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिर अभिनंदन की चाय भी आपको याद होगी, अभिनंदन की क्या दुर्गत बनाई गई थी और किस तरह से फिर अभिनंदन को पकड़ा गया था। फिर अभी और ये हमारे ये पाकिस्तान का बड़ापन है, ये हमारी फोर्सेस का बड़ापन है कि हमने अभिनंदन को ना सिर्फ उसका फिर मरहम पट्टी की थी, उसको चाय पिलाई थी, बल्कि हमने ये जज्बा खैर सगाली है पाकिस्तान का कि हमने फिर उसको सही हालत में उसको चाय पिलाने के बाद उसको उसके वतन रवाना भी किया था और उनके हवाले किया था। लेकिन उसको समझा के किया था कि बेटा अभी भी सुधर जाओ, समझ जाओ कि हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं और हम भी कोई जो है वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, हमने भी पूरी तैयारी जो है वो की हुई है। तो भारत के ड्रामे जो है, अभिनंदन हो, चाहे पुलवामा ड्रामा हो, चाहे वो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत हमेशा नरेंद्र मोदी जो है उसको मुंह की खानी पड़ी है लेकिन बात तो आता नहीं है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपने गिरमान में झांकने से पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी। और ऐसी सूरत हाल में इस मौके को भरपूर कैश करने की एक कोशिश की जा रही है। इंसानी जानों का ज़ाया होना जो है वो लम्हा फिक्रिया है, वो मैं फिर कहूँगी कि हम हरगिज़ इसको किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे। एज ए नेशन हम भी इसकी मजम्मत ही कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या है, वो चाहे कहीं भी हो, एक इंसानी जान का ज़ाया होना जो है
پوری انسانیت پر سوال کھڑا کرتا ہے. لیکن جہاں پر مودی جیسے حکمران آ جاتے ہیں پھر وہاں پر نہ انسانی جانیں دیکھی جاتی ہیں، نہ پھر وہ اپنے جو ملک ہوتے ہیں ان کے مفاد دیکھے جاتے ہیں، ان کی ساکھ کو دیکھا جاتا ہے، صرف اپنی حکومت کو دیکھا جاتا ہے اور حکومتی ساکھ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ میں نے آگے کیسے سروائیو کرنا ہے، اس طرح کی انسانی جانوں کی قربانی بھی دی جاتی ہے. اور پھر چاہے وہ اپنے لوگ ہوں اور دوسرے لوگ تو پھر آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا جی، ہندوستان ٹائمز کے مطابق یہ جو پہلگام کا حملہ ہے یہ 3 بجے ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بھارت کا سوشل میڈیا ہے، اور جیسے کہ انہوں نے جی باقاعدہ پھر اس کے پاس نہ صرف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا بلکہ ٹویٹس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا. جی پاک سپانسرڈ ٹیرر کے نام سے یہ ٹویٹس کی گئی ہیں، اور پھر یہ میجر گوئنڈا جیسا جو فوجی اکاؤنٹس ہیں بھارت کے، میجر گوئنڈا سے بھی باقاعدہ ابھی تک یہ اوچھی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کیے جانے اور پاکستان پر الزام ترازی کا سلسلہ جو ہے مسلسل جاری ہے. لیکن پاکستان جو ہے وہ بھی آپریشن فالس فلیگ کی بھرپور تیاری کیے ہوئے ہے، اور ہم بھی اور اگین کہیں گے کہ اس طرح کی اوچھی ہتھ کنڈے اور الزام درازیوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا ہے. اور یہ تمام تر حقائق بتا رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ایسی ٹائمنگز میں یہ خود دہشت گردانہ کارروائی اور وہ بھی مقبوضہ وادی کے اندر کروانا، تو یہ تمام تر حالات جو ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہاں پر بھی بھرپور تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور یہ تمام جس کی میں نے ماضی میں جو کچھ کیا جاتا رہا اس کی بھی مثال اسی ابھینندن جیسی مثال آپ کے سامنے ہے جو میں نے آپ کو دی ہے. پلوامہ کا جو تھا، پھر بالا کوٹ سرجیکل اسٹرائک، اس نے کہا تھا کہ میں نے جی بالا کوٹ میں جو کیا ہے سرجیکل اسٹرائک کیا ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے ان کے پوری کیمپ جو ہیں وہ اڑا دیے تھے. تو یہ سب کچھ ان کا بے نقاب ہو چکا ہے. تو مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، صرف اپنا حکومت اپنی سرکار بچانے کے لیے اپنے لوگوں کی جو جان ہے ان کو اس کی قربانی نہیں دینی چاہیے. تو ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے، آپ سے ریکویسٹ ہے. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.